मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों को रासायनिक युक्त सब्जियों को खाने से होने वाली कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके, जिसके लिए सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती के जरिए किसान दोहरा मुनाफा ले रहे हैं, जिससे प्रदेश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह का कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसके बदले किसान खेतों में गाय के गोबर, गौमूत्र और पत्तियों की खाद का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की खेती में किसानों की लागत ना के बराबर आती है और किसान अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हमने वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में भी बहुत सराहनीय काम किए हैं। सब लोग जैविक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष एक बात ध्यान करने की है कि हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग केमिकल्स का करेंगे तो उससे जो हमारी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, हमारी जो उपज की क्वालिटी है वो गिरती है, उसमें कुछ न कुछ कमी आती है, जिसके कारण से हमारा शरीर बीमारियों की तरफ भी आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खेती की ओर आगे बढ़ें और हम जो है नेचुरल खेती, प्राकृतिक खेती, उसमें बढ़ करके रासायनिक उर्वरक और जो खतरनाक कीटनाशक हैं उनका उपयोग कम करें, तो इससे भी हमारा जो बहुत बड़ा लाभ एक होने वाला है। अपनी गौ आधारित खेती को हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छी फसलें होंगी, उतना ही शरीर को लाभ होगा। जैसे हमारे भाई किसान भाई आप सब लोग फल और सब्जियों के माध्यम से अच्छी मेहनत करके और लाखों रुपया कमाते हैं, इससे हमारी जो हर किसान की आय दुगनी करने का जो टारगेट है वो भी निश्चित रूप से इसमें यानी प्राप्त होगा। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। इसी कड़ी में ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान विजय सरोहा है, जिनसे आज हम आपको मिलवा रहे हैं, जो सोनीपत के गांव बयापुर में प्राकृतिक सब्जियों का उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 4-5 साल पहले प्राकृतिक खेती शुरू की थी और जिसके तहत उनका एक ही लक्ष्य था कि वो लोगों के स्वास्थ्य और खेत की जमीन के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसी उद्देश्य को लेकर आज वो प्राकृतिक खेती से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भले ही उत्पादन में कमी आती है, लेकिन फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है और जिसकी वजह से फसल की कीमत भी अच्छी मिलती है। सभी किसानों को राम राम। मेरा नाम विजय सरोहा है। मेरा गांव बयापुर सोनीपत हरियाणा से। मैंने परंपरागत खेती को छोड़कर जो प्राकृतिक खेती अपनाई है, उससे जो मेरी सेहत का और धरती माता की सेहत का, उन दोनों का ख्याल रखते हुए जो मैंने प्राकृतिक खेती स्टार्ट करी थी, जो उसकी गुणवत्ता की बात करते हैं हम, तो उस गुणवत्ता का पैसा है। ये कहते थे हमारे कि भाई जो हमारी खेती के अंदर हमें जो पैसा भी ज़्यादा अर्न करना पड़ता था, जो उसके लिए खेती करते थे, तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करते थे। भाई जितनी क्वांटिटी हो उतना ही हमारी इनकम होगी। परंतु हमने प्राकृतिक खेती के अंदर जब आए तो हमने देखा कि इसकी गुणवत्ता हमारी सबसे बेस्ट है। भले ही हमारी क्वांटिटी थोड़ी कम हो, परंतु और जो खेती करती थी उसके बराबर अगर एक दूसरे किले की एवरेज देखें तो उसके बराबर हमारी क्वांटिटी कम रहती है, परंतु क्वालिटी उससे 2 गुनी होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल की एवरेज देखें तो उस वक्त अनाज में प्रोटीन की मात्रा 20% होती थी, लेकिन आज मौजूदा समय में रासायनिक खेती की वजह से अनाज में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है, जबकि प्राकृतिक खेती को अपनाकर अनाज में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। हमारे साइंटिस्टों ने भी बताया कि पिछले 40 साल
कि अगर एवरेज देखें उस समय पर हमारे गेहूं की प्रोटीन के अंदर जो हमारी मात्रा होती थी वो 17 से 20% होती थी, और आज उसको घटा कर जो साइंटिस्ट ने लैब में टेस्ट किया है, जो केमिकल और फर्टिलाइज़र डाल के देखते हैं, उसमें उसकी 50% यानी कि 8 से 9% रह चुकी है। तो हमें प्राकृतिक खेती के अंदर ये सबसे हमारा बेस्ट रिजल्ट मिला है कि हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। प्रगतिशील किसान विजय सरोहा ने बताया कि रासायनिक खेती की वजह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो साथ ही धरती की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। क्या सोच के आपने स्टार्ट किया ये इसको? देखो, हमने ये देखा था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। इन्हीं पंच तत्वों की हमें सभी लोगों ने पूजा करनी चाहिए, और इन्हीं पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, और यही हमारी इर्द गिर्द है। चाहे हमारी भूमि की बात करें, चाहे हमारे पर्यावरण के अंदर वायु की बात करें, चाहे आकाश की बात करें। आज आप देखने लग रहे हैं चारों तरफ हमारा पर्यावरण इतना दूषित होने लग रहा है। वो जो केमिकल वाली खेती थी, जो परंपरागत खेती थी, जो हम पहले करते थे, उसमें हमारा जो है स्प्रे भी करते खेत के अंदर, तो उसमें हमारा 40% से ज़्यादा हमारा हवा में उड़ता है, तो हमारा पोल्यूशन होता है। और हमारे खेत की जो धरती माता का जो स्वास्थ्य था, वो खाद डाल कर हमने इतना हार्ड कर दिया है कि नीचे अगर बारिश होती है तो उसका बारिश का पानी ज़मीन के नीचे नहीं आता, वो ऊपर ही सूखता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में सबसे ज्यादा लाभदायक केंचुआ होता है, क्योंकि केंचुआ जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए दिन रात काम करता है। हमारी प्राकृतिक खेती के अंदर हमारे सबसे बड़े जो हमारा कीट मित्र है वो है केंचुआ, और केंचुआ हमेशा दिन और रात काम करता रहता है। जो हमारे खेत के अंदर सुराख होते हैं, अगर बारिश का पानी हमारे खेत के अंदर बारिश होती है तो हमारे खेत के अंदर 2 घंटे बाद आपको पानी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने अपने स्वास्थ्य के साथ अपनी धरती माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है, और ये कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। और इसी हिसाब से अगर धरती के अंदर हमें अच्छी गुणवत्ता पैदा कर दी तो उसके अंदर से फसल पैदा होने वाली उसकी गुणवत्ता भी हमारे लिए बेस्ट होगी। प्रगतिशील किसान विजय सरोहा बताते हैं कि रासायनिक खेती के बढ़ते चलन की वजह से लोगों को अच्छी गुणवत्ता का अनाज, फल और सब्जियां नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से बाजार में प्राकृतिक खेती से उगी सब्जियों और अनाज की डिमांड ज्यादा होती है और कीमत भी ज्यादा मिलती है। अगर बात करें हम रेट की, उत्पादन की, तो क्या देखते हैं उसको? देखो, आज लोग पैसा लिए फिरते हैं, परंतु उनको अच्छी गुणवत्ता वाली फसलें या हमारे अनाज है वो नहीं मिल रहा। हम लोग मुंह मांगी अगर उनको ये कहे कि जैसे आज MSP है गेहूं का वो 2275 रुपये है, तो हम लोग उनको 2500 रुपये 3000 रुपये भी लेते हैं तो वो देने के लिए तैयार है। परंतु इस तरह की जिस तरह से आज मांग होने लग रही है, डिमांड जो इतनी बड़ी लेने लग रही है मार्केट के अंदर, जो प्राकृतिक खेती के अंदर जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, फसलें उत्पन्न हो रही है, उसमें हम लोग उनके डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे। हम तो इसलिए जितना भी हो कि हमारे लिए भी उतना ही सूटेबल हो, जितना हमें भाई कस्टमर भी ज़्यादा ना पड़े, तो हम 2500 से 3000 के बीच में अपना गेहूँ बेचने लग रहे हैं। वहीं उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध करते हुए कहा कि भविष्य को सुरक्षित रखना है तो जल्द से जल्द प्राकृतिक खेती को अपनाएं, क्योंकि प्राकृतिक खेती से पर्यावरण भी अच्छा रहता है। और किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, किसान साथियों से, जितना भी आप लोग आज भविष्य की अगर आपने एक आने वाले समय के लिए देखना है तो प्राकृतिक खेती को जितना जल्दी आप अपना पाए उतना ही जल्दी हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा है, और हमारे जो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया में हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को पहले 1 बीघे से शुरू किया था, जिसके बाद 1 एकड़ तक बढ़ाया, और आज वो 4 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें अनाज की खेती के साथ सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जबकि 1 एकड़ में फलों का बाग भी लगाया हुआ है। कैसे कर रहे हैं प्राकृतिक खेती और कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? हमने पिछले 4-5 साल से हमने अपने खेत में पहले 1 बीघे के अंदर स्टार्ट कराया था। उसमें हमें जितना भी इनकम में हुई तो पहले जो खेती करते थे उससे ज़्यादा हुई,
तो हमने एक बीघे से हमने 1 किला बढ़ाया और आज हम 3 एकड़ की खेती करते हैं, जिसमें हमने गेहूं की और सरसों की और एक किले में हमने बाग लगा रखा है और आधे किले के अंदर हमने अपनी सब्जियां लगा रखी है, जिसमें मुख्य तौर पर जो सीजनेबल सब्जियां होती है, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, हमने पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मूली, चुकंदर ये सब हम लोग लगाते हैं। प्रगतिशील किसान विजय सरोहा बताते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले प्राकृतिक खेती काफी लाभकारी है, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने में खर्चा काफी कम आता है और फसल की गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है। तो क्या मानते हैं कि प्राकृतिक खेती परंपरागत खेती से मुनाफे वाली है? देखो, ये कहते हैं कि भाई हमने अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने स्वास्थ्य के लिए जो हमारा खान पीन है वो अच्छा हो, और उसके लिए ही अब कहते हैं अगर कोई कमाता है तो अपने पेट के लिए कमाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना शरीर नहीं कमाया तो उसने कुछ नहीं कमाया। इसलिए हम लोग चाहते हैं और हम देखते भी हैं कि हमारे जो परंपरागत खेती के अंदर जितना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज होने लग रहा था, उसके बावजूद हमारे जो खर्चे थे वो बढ़ने लग रहे थे और इनकम वही की वही थी। और प्राकृतिक खेती के अंदर हम आए तो हमारे जो खर्चे हैं वो 0 के बराबर आए हैं और इनकम हमारी अगर उनके खर्चे और इनकम लगाते थे उनसे भी बड़ी है, घटी नहीं है। प्रगतिशील किसान विजय सरोहा गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद बनाकर खेत में इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए उनको हरियाणा सरकार से सहयोग भी मिला है। उन्होंने लोगों को सुझाव देते हुए कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के लिए ऑर्गेनिक खान-पान को अपनाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खान-पान समय की मांग है जो बेहद जरूरी भी है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के वैज्ञानिक समय समय पर उनका सहयोग देते हैं और हर तरह की जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की सभी योजनाएं काफी अच्छी हैं, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है और मौजूदा समय में किसान खुशहाल बनता जा रहा है। वहीं जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार बताते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। तो साथ ही 4 बड़े ड्रमों के लिए हर किसान को 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान किस तरह लाभ प्राप्त कर रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या लाभ दिया जा रहा है? सर, जैसा आपको पता है कि हरियाणा सरकार और कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे ज़िला सोनीपत में लगभग 498 किसानों ने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जो एक्चुअल में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसमें सरकार द्वारा, कृषि विभाग द्वारा 4 ड्रम यानी कि 750 रुपये पर ड्रम 3,000 रुपये की सब्सिडी किसानों को जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र तैयार करने के लिए दी जा रही है और उसके बाद 25,000 रुपये की सब्सिडी एक देसी गाय के लिए दी जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि एक देसी गाय से किसान 30 एकड़ तक प्राकृतिक खेती कर सकता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान भाई जो प्राकृतिक खेती में पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए हैं, वो किसान भाई प्राकृतिक खेती से अपनी प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक खेती करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल चाहते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए ताकि देश का अन्न भंडार से हमेशा भरा रहे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार राज्य के मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना चला रही है, जिसकी वजह से किसानों की प्रगतिशीलता को निखारने और प्रोत्साहित करने में मदद मिल रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रगतिशील किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत फसलों की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ साथ जल बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणाली और टिकाऊ कृषि जैसी नवीनतम तकनीक अपनाने वाले किसानों को राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा सरकार हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत
प्रथम पुरस्कार पाने वाले एक किसान को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा पुरस्कार पाने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए दिए जाते हैं। तीसरा पुरस्कार पाने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं जिला स्तर पर 4 सांत्वना पुरस्कार 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके प्रगतिशील किसान बना रहा है, जिसके लिए प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कृषि अध्ययन करने के लिए किसानों को विदेश भेजने की भी योजना बनाई है, जहां नई नई खेती के लिए तकनीकों को सीख कर किसान अपनी प्रगति कर सकता है। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेन करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहाँ जा करके अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जा करके अध्ययन करके आना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ ज़मीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहाँ जाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की हर पीड़ा को भली भांति जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक किसान परिवार से हैं और इसलिए सूबे के किसानों का भरपूर ख्याल रखते हैं, जिसको लेकर उन्होंने हाल ही में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों की पीड़ा को समझते हुए पीएम सम्मान निधि की शुरुआत की और जिसके तहत हरियाणा के 8,76,000 किसानों को अब तक 15,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किस्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किस्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किस्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हरियाणा प्रदेश में मार्केटिंग की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। तो इसके साथ ही हरियाणा सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। अगर किसी फसल को एमएसपी पर खरीदा नहीं जा सकता तो ऐसी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना की व्यवस्था भी है, जिसके तहत सब्जियों, फलों और बाजरे को खरीदा जाता है। मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों, आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं, 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हों, फल हों अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियां मिल रही हैं। मनोहर सरकार का एक ही उद्देश्य है कि पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और प्रदेश का अन्नदाता खुशहाल हो।
इस उद्देश्य की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा समय में हरियाणा का कृषि क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है।